हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम संयम है और आज एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको एक बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप। अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो नई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर कुछ शब्दों को किसी और भाषा में कैसे बोलते हैं ये जानना चाहते हैं। तो आज का जो ये ऐप है लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप, ये आपकी बहुत मदद करेगा एंड इसकी मदद से आप किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को जो है वो किसी और भाषा में जान पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस ऐप को बनाना। और हम इस ऐप को पूरा शुरुआत से बनाएंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ऐप है ये बनेगा एंड फिर लास्ट में इसे चेक भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये इस तरीके का पैनिक बटन ऐप बनाया था। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। एंड वन मोर थिंग, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहता हूँ एंड इससे आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं आज के ऐप के लिए, जिसके लिए हमें जाना होगा प्रोजेक्ट्स में एंड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। नाउ यहाँ पे मैं अभी नाम दे देता हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप या नॉर्मली ट्रांसलेटर ऐप। ठीक है, तो आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं ऐप का। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा मेरा नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यह नाम आ गया और यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कोई एक बैकग्राउंड जो है वो कलर ले सकते हैं हमारी स्क्रीन का, लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और नया फीचर जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो स्क्रीन है इसका आप नाम रखना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल्स बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट ये जो स्क्रीन क्या है, किसके बारे में है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे खुले हैं, आप एक एक करके इन्हें अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप इस तरीके से यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल कलर चेंज जो है चलिए आपके लिए कर लेता हूँ। ये वाला कलर मैंने रख लिया है या कुछ नया कलर रखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक कस्टमाइज़ कलर जो है वो रख लिया। ठीक है, नाउ अब हम हमारे ऐप के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स क्यों लेंगे, क्योंकि हम कुछ भी अगर टाइप करेंगे तो हम चाहते हैं कि वो हमारा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट होकर आए। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को टाइप कर पाएँ। तो जब भी आपको ऐसा कुछ ऐप में काम हो जहाँ पे आपको चीज़ों को टाइप करवाना हो अपने यूज़र से, वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं जो है इसकी विड्थ फुल पेरेंट कर देता हूँ। तो फुल पेरेंट करने से ये पूरी स्क्रीन पर कवर अप हो जाएगा एंड इसकी जो हाइट है वो कुछ रख देता हूँ 30%। ये जो 30% है ये एक्चुअल में स्क्रीन का 30% होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, तो लेट्स से 20% कर दी। ओके, नाउ अब हम लोग लेंगे एक बटन। तो हम यहाँ पे बटन को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बटन होगा इसका हम नाम देते हैं इस पे लिखा हुआ होगा ट्रांसलेट। तो जब भी हम कोई यहाँ पे हमारा सेंटेंस वो कोई वाक्य लिखेंगे या कोई शब्द लिखेंगे और देन फिर जब इस पे हम लोग ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये साइड में अगर आपको रखना है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए। तो जिसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्क्रीन की सेटिंग में जाकर यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं लेफ़्ट की जगह सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो जो भी चीज़ मैं रखूँगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो जाएगी। ठीक है, इसके दूसरे तरीके भी हैं बट ये सबसे आसान तरीका है। ओके, नाउ ये हमारा काम हो चुका है। इस बटन को अगर आपको इसमें कुछ स्पेशल सेटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये जो बटन है वो किस तरीके के फ़ॉन्ट का चाहिए, उसमें सेंटर अलाइन होना चाहिए कि नहीं, इसका कलर जो है टेक्स्ट का वो क्या रखना है आपको, बटन का बैकग्राउंड कलर अगर आपको बदलना है क्या।
सो लेट से मैंने ब्लैक कलर जो है वो बटन का कलर रख दिया एंड टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट रख दिया। तो इस तरीके से मैं जो है वो अपने अकॉर्डिंग सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ। इसे विजिबल करना या नहीं ये भी सारे ऑप्शंस हैं। शेप इसका मुझे रखना है राउंडेड, तो मैंने राउंडेड शेप में इसे रख दिया। तो इस तरीके से ये सारी सेटिंग्स आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब हमारा टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप करेंगे, इसमें आप क्या यूज़र को बताना चाहते हैं कि जब ये टेक्स्ट बॉक्स आए तो आप यहाँ पे क्या हाईलाइट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो ये यहाँ पे हिंट देगा। तो हिंट होता है ना, जैसे हम यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में लिखा हुआ आता है कि आपको क्या एक्चुअल में यहाँ पे भरना है, क्या लिखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे एंटर योर वर्ड या एंटर योर इनपुट ऐसा करके हम उनको लिख देते हैं। तो ये जब हम ऐप को देखेंगे तो जब यूज़र को ये ऐप दिखेगा तो यहाँ पे उसको हल्का सा लिखा हुआ दिखेगा, जिससे कि उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ मुझे क्या जो है वो लिखना है या क्या इनपुट देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो ठीक है। नाउ अब जब हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाला और ट्रांसलेट बटन पे क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट जो है, जो भी हमारा वाक्य है या जो भी हमारा शब्द है वो ट्रांसलेट होकर आना चाहिए हमारे पास। तो वो कहाँ दिखेगा? वो यहाँ नीचे दिखना चाहिए। तो अभी इतनी बड़ी स्क्रीन पे हमने कुछ रखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक लेबल जो है वो लेते हैं। सो लेबल क्या करता है? लेबल हमारे जो भी टेक्स्ट है उसको दिखाता है, जो भी आउटपुट है उसको दिखाता है। ठीक है, इससे हम अपने अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। हम चाहते तो फिक्स भी रख सकते हैं कि जो हमें मैसेज दिखाना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमेशा बदलता रहे तो हम वो भी करेंगे। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो जो भी शब्द डालेगा उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे हर बार उसका ट्रांसलेशन आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ को फिल पैरेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ, क्योंकि कितना बड़ा टेक्स्ट होगा मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है ये हटा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसका टेक्स्ट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। तो लेबल इस तरीके से काम आता है। आपको अगर देखना है लेबल का दूसरा तरीका तो मैं आपके लिए एक लेबल यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड इस लेबल को मैं नाम देता हूँ ट्रांसलेटर ऐप। ठीक है, तो ये फिक्स लेबल है और ये ऐसा का ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं एंड इसे बोल्ड कर देते हैं और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं, कुछ रख देते हैं 18। तो अब ये फिक्स्ड हेडिंग है, ये हमेशा आपको इस तरीके से अपनी पे ही दिखेगी। तो ये फिक्स्ड हेडिंग है और यहाँ पे जो हमने लेबल लिया है वो वेरिएबल है, मतलब वो जो है उसका हर बार टेक्स्ट बदलता रहेगा। ठीक है, चलिए ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बेसिक लेआउट है। अगर इसमें और कुछ सजावट करनी है आप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल। सो नाउ एक और चीज़, जब तक आपने ये पूरा लेआउट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, नाउ एक अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट या कुछ भी वाक्य या कुछ भी शब्द हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ट्रांसलेट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो भी हम यहाँ पे शब्द वाक्य या कुछ भी डालेंगे तो वो यहाँ पे हमें ट्रांसलेट होके आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपने आप नहीं होगी, हमें एक सर्विस की मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है ट्रांसलेटर सर्विस। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांसलेटर ऐप उसी सर्विस पर चलेगा। अब वो सर्विस कहाँ से लेंगे? तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन होते हैं कुछ, तो हम जाएंगे मीडिया में और हम यहाँ से येंडेक्स ट्रांसलेट करके ये जो सर्विस है इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो सर्विस है ट्रांसलेटर वाली ये आ चुकी है और इसी की मदद से हमारा जो भी यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे वो हमारा ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद से ले लेना है। नाउ एक और चीज़ कि हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक ही बटन यूज़ किया है, पर भविष्य में आप जब भी यहाँ पे बहुत सारे बटन्स यूज़ करेंगे या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छी आदत यहाँ पे बनानी होगी कि आपको यहाँ पे इसके नाम जो है उसके अकॉर्डिंग बदल देने होंगे, ताकि आप बाद में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपके यहाँ को दिखाता हूँ कि किस तरीके से नाम बदल सकते हैं हम लोग। तो ये जो हमने बटन यूज़ किया है अभी इसका नाम है बटन 1। तो अभी एक ही बटन है इसलिए एक यहाँ पे बटन दिख रहा है, बट अगर बहुत सारे होते तो 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे दिखते हैं।
तो हम अभी इसका नाम यहाँ से चेंज करते हैं, रीनेम करके ट्रांसलेट बटन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट बटन अब इस को हमें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि अच्छा ट्रांसलेट बटन के को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका क्या प्रोग्रामिंग करना है। उसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा लेबल ये है, ये लेबल नंबर 2 है, और ये जो लेबल नंबर 1 है ये हमने यहाँ पे आउटपुट के लिए रखा है। तो हम यहाँ पे आउटपुट इसको नाम दे देते हैं। आया समझ में? उसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स को आप इनपुट बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो भी यहाँ पे नाम देना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका जो है वो आधा काम हो चुका है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो हम यहाँ पे ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जब टेक्स्ट डालूँगा, और सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं अपने टेक्स्ट डालने के बाद, अपना शब्द या अपना वाक्य डालने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करूँगा। तो मैं उसी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं ट्रांसलेट नाम का जो बटन है वो क्लिक करूँगा तो क्या होगा। तो ये होगा कि जो भी उसमें मैंने टेक्स्ट डाला है वो क्या होगा, ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सर्विस की मदद ली है और हम इसी में से इसका एक ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉल Yandex ट्रांसलेट, ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये आपको यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो जब मैं ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये सर्विस जो है वो कॉल होगी और ये क्या करेगी, लैंग्वेज टू ट्रांसलेट टू। तो कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो मुझे ट्रांसलेट करना है यहाँ पे जो भी मैं भाषा चाहता हूँ उसमें। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे वो कोड डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स से ये बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैं कोड डालता हूँ। जैसे मुझे फ्रेंच में कन्वर्ट करना है तो मैं FR लिखूँगा, अगर मुझे इंग्लिश से हिंदी में करना है तो HI लिखूँगा, या फिर मुझे हिंदी से इंग्लिश में करना है तो EN लिखूँगा। तो जिस भाषा में आपको अपना टेक्स्ट, अपना शब्द बदलना है उस भाषा का कोड वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। इसकी एक लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दे दी है, आप वहाँ से सारे कोड वर्ड्स देख सकते हैं कि कौन सी भाषा को शॉर्ट उसका कोड क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको कर लेनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्रेंच में लिखता हूँ तो मैं FR यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और कौन सा टेक्स्ट जो है, कौन सा टेक्स्ट ट्रांसलेट होगा, तो जो भी आप टेक्स्ट कहाँ पे डालेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे, वही टेक्स्ट ट्रांसलेट होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में आपका टेक्स्ट है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक है। हम इसमें से ले लेंगे कौन सा, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ये देखिए, तो जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में जो भी टेक्स्ट होगा वो कौन सी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो हमें उसका आउटपुट कहाँ दिखने वाला है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे दिखने वाला है लेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ब्लॉक ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लिख देंगे कि जब, तो जाएंगे Yandex ट्रांसलेशन में और यहाँ पे इस ब्लॉक को ले लेंगे कि जब Yandex ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन हो जाए, गॉट ट्रांसलेशन, ठीक है, जब इसका हो जाए ट्रांसलेशन तो क्या करना है, हमारे लेबल में उसे अपडेट कर देना है। तो लेबल हमारा था ये लेबल नंबर, ये वाला 1 जो कि आउटपुट नाम का लेबल है, मैंने नाम दे दिया था। उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अपडेट कर देना है। तो उसको अपडेट करने के लिए सेट लेबल 1 या जो सेट आउटपुट है उसका टेक्स्ट किससे अपडेट हो जाएगा, जो भी ट्रांसलेशन हुआ है। तो यहाँ पे कुछ देखिए आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप कर्सर ले जाओगे तो आपको यहाँ पे गॉट ट्रांसलेशन वाला ब्लॉक मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने ट्रांसलेट बटन पे क्लिक किया तो ये सर्विस चालू होगी और ये सर्विस शुरू होकर ये कौन सी भाषा में कन्वर्ट करेगी, फ्रेंच भाषा में। किस चीज़ को कन्वर्ट करेगी, जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डाला है। और जब ये हो जाएगा, तो जब ये ट्रांसलेशन हो जाएगा तो फिर उसको जो है लेबल यहाँ पे जो हमारा है जिसका नाम हमने आउटपुट रखा है उसको किससे अपडेट कर देगी, जो भी ट्रांसलेशन हुआ है वो। तो जब ये अपडेट कर देगी तो हमको वहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इस पर्टिकुलर ऐप की प्रोग्रामिंग के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, तो ये आपका जो ऐप है ये बन चुका है। चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको पता है, मैंने पिछले आपको वीडियो में भी बताया, आपको जाना है कनेक्ट में
और यहाँ पे ओपन करना है AI कंपेनियन, और फिर आप अपने फ़ोन में जो आपका ऐप है Mi2 कंपेनियन ऐप, उससे स्कैन करेंगे यहाँ पे दिए गए QR कोड को, एंड देन आप इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये काम, और मैं आपके सामने बताता हूँ कि कैसे ये टेस्ट होगा। तो मैं अपना MIT AI2 कंपेनियन ऐप ओपन कर लेता हूँ। नाउ अब स्कैन QR कोड पे जाकर मैं अपना QR कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे स्कैन कर लूँगा, एंड देन ये 2 से 3 सेकंड लेगा कनेक्ट होने में, और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। नाउ एक बार कनेक्ट होने के बाद जैसे ही कनेक्ट होगा तो उसके बाद आपको आपका ऐप का जो सेम स्क्रीन है वो दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करके चेक करता हूँ कि क्या मेरा ट्रांसलेटर ऐप सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने कुछ टेक्स्ट डाला, एंड देखिए नीचे जब ट्रांसलेट बटन पे क्लिक किया तो मेरा ट्रांसलेट होकर आ चुका है हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग शब्द, वाक्य, अलग अलग चीज़ें इनपुट डालकर मैं चेक करता था। तो आप भी इसे अपनी जिस भी भाषा में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस भाषा का कोड जब आप प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो आप उस भाषा में इसको अपने ट्रांसलेटर ऐप को चला पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये ट्रांसलेटर ऐप काम करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।